दो बातों का मुझे बहुत ही, मैं उससे पहले की बाकी कुछ बातें करूँ, मेरे दिल में बहुत ज्यादा चाव था कि मैं दो बातों के लिए और दोनों के लिए आप सबको पहले बधाई दूं। एक तो आज आपकी जमीन से उठे, आपके साथ आपके माहौल में पैदा हुए पले बड़े, मैं जैसा भी रहा, आज मैंने 22 साल की जस्सी पूरी की है। तो मुझे लगा कि मैं ये बात सबसे पहले आज आपके साथ ही शेयर करूंगा और पहले हाँसी में जाकर के बात बताऊंगा। दूसरी बात मैं जिसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, वो ये कि इस क्षेत्र की बहुत ही लंबे समय से मांग रही और मैं सरकार का और सभी जिन्होंने इसमें निर्णय लेने में अंतिम भूमिका निभाई कि हाँसी को जो जिला डिक्लेयर किया, उस सब के लिए आपको बधाई का पात्र मानता हूं। आप में से बहुत से भाइयों को याद होगा जब ये नया जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना था, तब भी मुझे आपके साथ यहाँ आने का अवसर मिला था। और मुझे याद है तब से लेकर के मैं जब भी कभी हिसार आया या हाँसी आया, गांव में आया, तो हमेशा न केवल वकीलों की बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की ये मांग रही कि हाँसी को जिला बनाने में किसी तरह हम प्रयास करें, और जब जिला बनेगा तो कुछ बाकी बातें तो स्वाभाविक हैं, वो जिला बनते बनते साथ में आ जाती हैं। उसका भी मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। मैंने अभी आपका मांग पत्र भी इसी दृष्टिकोण से बैठे बैठे देखा। पवन भाई ने मेरे पास भिजवा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार जो भी लेटेस्ट होगा उसको देख लूँगा वहाँ, और उसके हिसाब से मैं जो भूमिका अदा कर सकता हूँ उसमें करूँगा। मुझे लगता है कि जब हिसार एक जिला बन गया है तो हाई कोर्ट के दो सीनियर जज साहिबान यहाँ पर बैठे हैं, चीफ जस्टिस साहब अभी रास्ते में हैं, वो कोर्ट करके आना चाहते थे और सही मायने में मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि कोर्ट का काम छोड़ करके मत आइए। तो अभी रास्ते में हैं, तो आज रात को मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हरियाणा, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की ये पॉलिसी है और ये दोनों सरकारों की भी पॉलिसी शुरू से रही है कि जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाता है तो वहाँ सेशन डिवीज़न भी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अगर हाँसी जब डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो मेरी हाई कोर्ट से ये एक आप सब की तरफ से निवेदन होगा और मैं इसमें आपका केस प्लीड करूँगा कि हाँसी को तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको सेशन डिवीज़न डिक्लेयर किया जाए। अभी मैं रेस्ट हाउस में जब मुझे मिले तो यहाँ से आपके लोकल विधायक और जो हरियाणा सरकार के मंत्री जी मुझे मिले, उनके साथ भी ये विषय डिस्कस हुआ और सरकार की तरफ से मुझे आश्वासन हुआ कि सेशन डिवीज़न बनाने के लिए ज़मीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने भी उनको यह आश्वासन दिया कि अगर जब सेशन डिवीज़न बनाने के लिए ज़मीन मिल जाएगी तो मैं हाई कोर्ट को मैं मना लूँगा कि यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सेशन डिवीज़न यहाँ पे बनाया जाए। दो तीन और डिमांड्स आपकी मैंने देखा कि उसमें मांग पत्र में शामिल की गई हैं। उनमें से एक या दो तो मुझे बहुत ही जायज़ लगी। मैं जस्टिस सेठी से और जस्टिस अलका श्रीन से दोनों से ये अनुरोध करूँगा कि जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई शेड अगर बना है, अगर बना हुआ है शेड, तो उसको वकील साहिबान को यूज़ करने की परमिशन दे दी जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब सेशन डिवीज़न बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, तो उसमें वकील साहिबान के लिए चैम्बर्स की, बार रूम की, महिला बार रूम की और लिटिगेंट्स के लिए लाइब्रेरी का, कैंटीन का, एक डिस्पेंसरी का, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, उन सब के बारे में भी पहले ही प्रावधान किया जाए।
ऐसा मैं उनसे अपनी तरफ से अनुरोध करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे मापदंड, जो एक पैरामीटर्स बनाए हुए हैं किसी भी सेशन डिवीज़न को बनाने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं जब भी कभी हांसी शहर से गुजरता हूं, शायद आपको बहुत सारों को इस बात का शायद मालूम नहीं होगा कि मेरी कुछ बचपन की यादें भी हांसी शहर से जुड़ी हुई हैं। पिताजी कुछ टाइम के लिए हांसी में भी पोस्टेड रहे और मैं तब बिल्कुल छोटा बच्चा था। मैं यहाँ रेगुलर स्कूल में तो नहीं जा सका, पर कुछ टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग थोड़े से दिन रह पाए थे वो यहाँ पर। तो मुझे याद है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ एक स्कूल में भेजा गया, कुछ महीनों के लिए शायद था, लेकिन एक खूबसूरत याद हांसी शहर के साथ मेरी जुड़ी हुई है। पहली बार किसी सिनेमा हॉल में जाकर के अगर कोई पिक्चर देखी तो हांसी में थी, और वो पिक्चर जो है वो चोरी छुपे नहीं देखी थी, पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा कर लेकर गए थे। तो मेरी यादें हांसी से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं। एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी अपनी गौरव गाथा है, इस क्षेत्र की भी अपनी गौरव गाथा है। महाभारत की जो आप पूरे क्षेत्र की अगर परिक्रमा करेंगे तो उसमें बहुत सारा ये हिस्सा उसका आता ही है। लेकिन महाभारत के बाद भी इतिहास की पृथ्वीराज चौहान से लेकर के बहुत सारी आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो हांसी और हांसी के क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं। आप जिस कर्म भूमि, जिस कर्म क्षेत्र में आप सब यहाँ पर पैदा हुए, आपने शिक्षा ली और आपने यहाँ पर इस प्रोफेशन को संभाला है, तो आप भी उतने ही कर्मयोगी और कर्मशील हैं जितना इस इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास गवाह है। और इसी आप एक कमिटमेंट के साथ, इसी स्वभाव के साथ, इसी मान्यता के साथ आप न्याय प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलवाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है।